बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे गुड़ वाले चावल जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुए थे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। एक गिलास मैंने चावल लिए थे, कायनात के चावल थे, थोड़े से नट्स थे और यहाँ 250 ग्राम से ज़्यादा गुड़ था जो मैंने लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, गुड़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली थी, फ्लेम को ऑन कर दिया था, एक गिलास भर के इसमें मैंने पानी का शामिल कर दिया था और यहाँ पे 250 ग्राम से ज़्यादा गुड़ था जो मैंने इसमें डाल दिया था मेल्ट करने के लिए। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो गुड़ को कम कर लीजिएगा। तो मेरी फैमिली मीठा ज़्यादा पसंद करती है तो मैंने ज़रा ज़्यादा मीठा ऐड किया है और गुड़ को मैंने डाल दिया था मेल्ट करने के लिए। तो गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो चुका था और थोड़ा सा गंदा था। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दूध के शामिल कर दिए और दूध इससे शामिल किया कि गुड़ इससे साफ़ हो जाता। इसके ऊपर जो झाग बनेगी उसको मैं चाय छन्नी से उतार दूँगी। तो यहाँ पे झाग बन चुकी थी और मैंने चाय छन्नी से इसकी झाग सारी उतार दी थी। इससे गुड़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इसको मैं चाय छन्नी से ही एक गिलास में छान कर डाल लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गुड़ को छान लिया था और ये साफ़ हो चुका है। अब इसको मैं एक गिलास में चाय छन्नी से छान कर डाल लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, ऊपर पतीली रख दी थी पानी डाल के गर्म करने के लिए। पानी बॉयल हो चुका था तो इसमें मैंने 1 घंटा पहले भिगोए हुए चावल इसमें मैंने ऐड कर दिए और चम्मच की मदद से थोड़े से मिक्स कर दिए। और यहाँ पे एक बॉयल आ चुका था और इसको मैंने मिक्स कर दिया था। दूसरा बॉयल जब आया था तो इसको मैंने चेक कर लिया था। 100 में से 90% हम इससे सिर्फ कुक करेंगे और 10% हम इसे छोड़ देंगे। तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था, ये तैयार हो चुके थे। मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर कढ़ाई रख ली और इसमें मैंने 1 कप का चौथाई हिस्सा ऑयल का डाल दिया था। 3 अदद इलायचियाँ डाली थी और उनको मैंने हल्का सा गोल्डन कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास गुड़ का इसमें शामिल कर दिया था और इसको मैंने मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसके बॉयल आने का इंतज़ार किया। जब ये गर्म हो चुका था तो फिर इसमें मैंने नट्स डाल दिए जिसमें बादाम था, नारियल था और किशमिश थी। जो नट्स आपके पास घर में मौजूद हैं आप उनको डाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून सौंफ के भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि स्टार्ट में मैं भूल चुकी थी, मैंने इलायचियों के साथ ऐड करने थे तो फिर मैंने आप नट्स के साथ ऐड कर लिए। तो आप स्टार्ट में इलायचियों के साथ ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे पानी बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका था और मैंने थोड़ी थोड़ी करके चावल इसमें सारे डाल दिए और चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। जब तक पानी ड्राई नहीं होगा तब तक हम इसको कुक करेंगे। हमारे ये गुड़ वाले चावल बहुत यमी से बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे पानी नज़र आ रहा था तो मैंने इसको ड्राई करने के बाद इसे मैंने 10 मिनट के लिए ढक्कन देके के स्टीम पे छोड़ दिया था। माशाल्लाह जब ढक्कन हटाया तो चावल हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके थे और बनकर रेडी हो चुके थे और प्यारी सी प्लेट में मैंने इसे डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह हमारे ये चावल बहुत यमी से और डिलीशियस से बनकर रेडी हुए थे और गुड़ वाले चावलों का तो एक अपना ही टेस्ट होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहती हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच और इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है और मज़ीद मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके साथ बना कर शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं जिसके लिए बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप इसका फाइनल लुक भी देख रहे हैं। तो जो नट्स बचे थे मैंने ऊपर डाल के गार्निश कर लिया था। तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।